एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मेरे रिव्यू मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस के दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। यदि आप में से कोई टी शर्ट्स का बिजनेस करना चाहता है तो हमें व्हाट्सएप करिए, हम उसमें आपकी हेल्प करेंगे। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो लक्षद्वीप की तरफ से निकलकर सामने आ रही है। लक्षद्वीप आइलैंड जो कि अभी कुछ दिनों पहले सुर्खियों में था और मालदीव को इसकी हीट भी बर्दाश्त करनी पड़ी थी, और मालदीव में जो इंडिया आउट कैंपेन चला उसके बाद वहां पर जो नए प्रेसिडेंट बने उसका भारत की तरफ जो रवैया है वो अच्छा नहीं है, चीन का पपेट कहा जाता है उसको। तो अब भारत लक्षद्वीप और मिनिकोय आइलैंड में अपना नया नेवल बेस और एयरबेस बनाने जा रहा है। असल में ये जो आइलैंड्स हैं या मिनिको आइलैंड की अगर हम लोग बात करें तो वो लगभग 500 किलोमीटर की दूरी पर ही है मालदीव की जो सीमा है उससे। अब यहां पर हमें जो नेवल बेस या एयरबेस बनाने का फायदा ये होगा कि अगर चीन मालदीव के आसपास घूमता है तो हम उस पर नजर रख पाएंगे। इसके अलावा आईएनएस जटायु भी 4 और 5 मार्च को इनॉग्रेट किया जाएगा। यहाँ पे नेवल बेस बनाने का सीधा असर चीन पर पड़ने वाला है, और चीन जो मालदीव में अपना बेस बनाकर या अपने जो गवर्नमेंट पहुंचाकर कोशिश कर रहा था भारत पे नजर रखने की, उल्टा भारत उन्हीं पर नजर रखने का अब इस जो बेस है उससे प्रयास करेगा। आपको इस चीज पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मतलब मालदीव से लक्षद्वीप दो तरह से लोहा लेने वाला है, एक सैन्य तरीके से और दूसरा पर्यटन क्षेत्र से। बात कर लेते हैं इंडियन नेवी की। इंडियन नेवी और एयरफोर्स ने इंडिजीनस तापस ड्रोन पर अपना इंटरेस्ट दिखाया है। इससे पहले इस ड्रोन को ये खबरों में आ रहा था कि इस प्रोजेक्ट को बंद किया जा रहा था, इस ड्रोन प्रोजेक्ट को बंद किया जा रहा था क्योंकि हमारी जो सेना के अंग थे वो इंटरेस्टेड नहीं थे इसमें, और उसका कारण सबसे बड़ा ये था कि इसकी जो एल्टीट्यूड पर उड़ने की जो क्षमता थी वो 28,000 फीट की थी और 18 घंटों की थी, जबकि जो रिक्वायरमेंट थी वो 30,000 फीट की और 24 घंटों की रिक्वायरमेंट थी। पर इंडियन नेवी ने बीड़ा उठाया है कि भाई हम इसको ट्राई करेंगे, और डीआरडीओ की इन्वेंट्री से 2 ड्रोन ले भी लिए हैं और इसको अब नेवी ट्रायल करेगी, और अगर उनके ट्राई में ये काम चल जाता है, काम चलाओ ड्रोन निकल कर आता है, तो वो 10 से 12 की संख्या में इसको खरीदेगी। अगर हम लोग ट्रू आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया की अगर बात करें तो नेवी ही ऐसी विंग है हमारी तीनों सेनाओं में जो इंडिजिनस कंटेंट में सबसे आगे है। इसके अलावा और भी ज्यादा इंडिजिनस कंटेंट को लेने के लिए बिल्कुल तैयार रहती है कि भाई कौन सी ऐसी भारतीय चीज है जिसको कि हम ले सकते हैं। अब मे भी नेवी का काम इन टेक्नोलॉजी से चल जाता हो, और मे भी भारतीय सेना या एयरफोर्स का काम इससे ना चल पाता हो। एयरफोर्स का तो ये कहना है कि ये फर्दर इसका फिर ट्रायल करने वाले हैं और इसमें कुछ इंप्रूवमेंट के साथ हो सकता है कि इसको लेंगे। इसके अलावा डीआरडीओ से थोड़ा डिस्कशन भी होगा। डीआरडीओ ने पहले भी ये कहा था कि इस ड्रोन को प्रोग्राम को बंद नहीं किया जा रहा है, उन्नत ड्रोन बनाने का प्रयास किया जाएगा ताकि वो हमारी सेनाओं में शामिल हो सके। तो देखते हैं कि तापस ड्रोन की उड़ान है वो कितनी ऊंची जाती है। बात कर लेते हैं एक सबमरीन से लॉन्च करने वाली क्रूज मिसाइल, जिसका कि फरवरी 2023 में भी ट्रायल किया गया था और अब फिर इसका ट्रायल किया जाना है। असल में ये ऐसी क्रूज मिसाइल है जो कि सबमरीन, भारतीय सबमरीन से लॉन्च की जाने वाली योग्य होगी। प्रोजेक्ट 75I जो कि अभी अधर में लटका हुआ है और इसके लिए अभी कंपनी फाइनलाइज नहीं की गई है। प्रोजेक्ट 75I में ये कैपेबिलिटी दी जाएगी क्योंकि इस जो मिसाइल को लॉन्च करने की जो कैविटी होनी चाहिए वो नई सबमरीन में ही आ सकती है। पुरानी सबमरीन में हो सकता है कि टॉर्पीडो ट्यूब के माध्यम से इसको लॉन्च करने की कैपेबिलिटी प्राप्त की जाए, पर उसमें फर्दर R&D करनी पड़ेगी। पर अगर कोई नया सबमरीन बन रहा है तो डायरेक्ट उसमें इसके लॉन्चर्स लगाए जा सकते हैं। तो इन जो मिसाइल्स हैं इनका जो जिसमें मेनली इसको लगाया जाएगा वो प्रोजेक्ट 75I के तहत जो सबमरीन बनाई जाएगी, डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन, उन्हीं में इसको लगाया जाएगा। उससे पहले इसका ट्रायल करके देखा जा रहा है। पूर्वी तट पे भारत के जो कि उड़ीसा का तट है वहां पर इसका ट्रायल किया जा सकता है आगे आने वाले समय में, और हम न्यूज में इसको देख भी लेंगे। इसके अलावा क्रिस्टल मेज 2 की बात कर लेते हैं। ये एक ऐसी मिसाइल है जो कि एयर से लेकर सरफेस की मारक क्षमता रखती है, और इसकी जो मारक क्षमता है वो 100 किलोमीटर की है। इंडियन एयरफोर्स इस मिसाइल को खरीदने का प्रयास करने वाली है और मेक 3 इनिशिएटिव के द्वारा इसको खरीदा जाएगा, जिसमें कि होता यह है कि किसी टेक्नोलॉजी को एब्जॉर्ब करके, किसी विदेशी टेक्नोलॉजी को एब्जॉर्ब करके या किसी ओईएम की टेक्नोलॉजी को एब्जॉर्ब करके भारत के अंदर इसको बनाया जाता है। अगर वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करते हैं या हमारे साथ कोलैबोरेशन करके एक नई मिसाइल बना लेते हैं तो इस तरह से इस मिसाइल को भारत के अंदर लाया जाएगा। 100 किलोमीटर मारक क्षमता मैंने आपको बता दी। SU-30 MKI और मिराज 2000 के द्वारा इसको लॉन्च किया जाने योग्य ये मिसाइल है, तो उसके लिए ही ये प्रोग्राम किया जा रहा है। ये माना जा रहा है कि क्रिस्टल मेज की कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी है जैसे कि प्रोपल्सन सिस्टम, गाइडेंस और कंट्रोल सिस्टम,
वॉरहेड, लॉन्चर्स, इसके अलावा ग्राउंड सपोर्ट इक्विपमेंट, ये क्षेत्र हैं जहां पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर या कोलैबोरेशन हमें देखने को मिल सकता है। ये जो मिसाइल है वो इजराइल की कंपनी रफाल के द्वारा बनाई जाती है और भारत के साथ आप जानते हैं कि इजराइल का कोऑपरेशन अच्छा ही रहा है। उन्नत हथियार भारत को इजराइल की तरफ से दिए गए हैं, तो ये भी टेक्नोलॉजी भारत को इजराइल की तरफ से मिलने वाली है और भारत के अंदर ही इन मिसाइल्स का निर्माण किया जाएगा जिससे कि इंपोर्ट को थोड़ा कम किया जा सके। आपका इस चीज पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, आप इसको एक बड़ा थम्स जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधी सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।